हेलो दोस्तों, मैं राखी काम्बोज आज आप लोगों के समक्ष फिर से उपस्थित हुई हूँ। आज मैं जिस विषय पर बात करने वाली हूँ वो उन विद्यार्थियों के लिए है जो 10वीं क्लास पास करके 11वीं क्लास में आएंगे और उनके सामने एक समस्या होगी, पेरेंट्स के सामने भी और बच्चों के सामने भी, कि वो कौन से स्ट्रीम में अपेयर हो, प्रवेश करें ताकि वो एक अपना बेहतर भविष्य बना सकें। तो उसके लिए मैं पहले तो पेरेंट्स और बच्चों दोनों से एक बात कहूँगी कि आप लोग प्रेशर में आके कोई स्ट्रीम, कोई वर्ग चयनित ना करें। आप जो भी लें उसमें पहले विषय की रुचि देखें कि आप विज्ञान वर्ग में आपकी रुचि है या फिर वाणिज्य वर्ग में है या कला वर्ग में है। जिसमें भी आपकी रुचि हो आप उसी विषय से संबंधित अपना वर्ग चयनित करें और एक होड़ में ना आए। जो एक होड़ होती है कि उसने ये लिया है मैं भी ये ले लूँ, ऐसा ना करें। एक काम ज़रूर करें कि पहले आप 10th कर चुके हैं या इस बार आपने एग्ज़ाम दिए हैं, तो एग्ज़ाम के बाद आपके सामने एक समस्या होगी कि कौन सा वर्ग। बहुत सारे बच्चों ने ले भी लिया है लेकिन उनके सामने अभी भी एक समस्या है कि वो जो वर्ग है क्या वह उसमें बेहतर भविष्य बना पाएंगे। तो बेहतर भविष्य बनाने के लिए रुचि होना ज़रूरी है विषय के प्रति, क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ बिना रुचि के करते हैं तो बोझिल हो जाती है। और आप जिस भी वर्ग से पढ़ाई करेंगे उसमें आपको बोझिलपंती नहीं चाहिए, बल्कि अपना एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए आप अपना आधार रखना शुरू कर रहे हैं। तो मैं बच्चों और पेरेंट्स दोनों से एक ही बात कहती हूँ कि पेरेंट्स बच्चों पर अपना जो एक होता है कि मैं चाहता हूँ, ये वाले दबाव बच्चों पर ना डालें कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि तुम इस विषय से पढ़ो। बच्चे को पढ़ना है, बच्चे की रुचि को आपको जानना है और उसी के अनुसार उसे बताना कि बेटा अगर आपको कला वर्ग में पढ़ने में खुशी मिलती है, इसमें आप अपना बेहतर भविष्य बना सकते हैं, तो आप कला वर्ग से पढ़िए। विज्ञान वर्ग में आप एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं, आपकी विज्ञान वर्ग में रुचि है या वाणिज्य वर्ग में रुचि है, तो उन्हें उसी वर्ग से संबंधित पढ़ाई करने दें, उनके ऊपर कोई भी दबाव ना डालें। दूसरी चीज़ होती है, बहुत सारों लोगों की एक मानसिकता है, ये कड़वी सच्चाई भी है समाज की, कि अगर बच्चा कला वर्ग से पढ़ रहा है तो उसको हे दृष्टि से देखते हैं, कोई विषय है इसमें, कोई भविष्य है। तो एक बात ध्यान रखना, विषय सब अच्छे हैं, किसी विषय को लेकर आप ये नहीं कह सकते कि वह बेकार है। क्योंकि मेरा मानना है, मैं हिंदी व्याकरण पढ़ाती हूँ और हिंदी व्याकरण पढ़ाते समय मुझे इस चीज़ का बहुत सामना करना पड़ता है कि हिंदी में क्या पढ़ाते हो। तो मैं क्या पढ़ाती हूँ ये तो मुझे ही पता है, और जो पढ़ते हैं उन्हें पता है कि वो क्या पढ़ते हैं और हिंदी में क्या ज़रूरत है पढ़ने की। तो इन समस्याओं लोगों के अनुसार अपने विषय का चयन ना करें, अपनी रुचि के अनुसार और अपने भविष्य के अनुसार विषय का चयन करें। और मैं माता पिताओं से प्रार्थना करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपने बच्चों पर दबाव ना बनाएं कि तुम इसी विषय से पढ़ाई करो, बल्कि बच्चे की रुचि जाने कि बच्चा किस विषय में रुचि रखता है। ज़रूरी नहीं हो पढ़ाई ही करने में इच्छुक हो, इंटर तक की पढ़ाई करने के बाद हो सकता है वो किसी एक्टिविटी में जाना चाहता हो सकता है वो पेंटिंग करना चाहता हो सकता है वो डांसिंग में रुचि रखता हो। तो जिस तरह की रुचि बच्चे की हो उसे उस तरफ मार्गदर्शन उसका करें, उसे उसमें जाने के लिए प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें, हतोत्साहित ना करें। क्योंकि हमारे समाज में अभी भी रिज़ल्ट आएगा तो बहुत सारे पेरेंट्स यही कहते नज़र आएंगे कि तूने जो नंबर लाए हैं वो बहुत कम है। तो याद रखो, नंबर कम नहीं है, ये देखो कि आपके बच्चे ने उसमें अपना 100% दिया या नहीं दिया,
या उसके साथ कोई परेशानी है। और 10वीं क्लास में आपको पता है कि लगभग सभी विषय वहाँ होते हैं, सार रूप में सारे विषय होते हैं। तो सार रूप में जो विषय बच्चे के सामने हैं, उन विषय में उसने थोड़ा थोड़ा सभी विषयों को पढ़ा है। तो बच्चे से किन मार्क्स जब आते हैं तो उसमें एक बार कैलकुलेशन करके देखो कि हाँ किस विषय में बच्चे ने बेहतर प्रदर्शन किया है। उसके लिए उसे अप्रिशिएट करो, उसकी प्रशंसा करो, उसे प्रोत्साहित करो। और जिसमें कम है तो उसमें रीज़न जानो, कि कारण जानने की कोशिश करो कि उसमें कम क्यों रहे। हो सकता है बच्चे की उस विषय में रुचि ना हो और आप आगे भी बच्चे को वही विषय लेने के लिए बाधित ना करें। क्योंकि ये होता है कि हम बच्चे को अभी तक जो हमारे समाज की समस्या है वो यही समस्या है कि पेरेंट्स और अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, कोई भी हो जो बच्चे पर दबाव डालता है वो ऐसा ना करें। बच्चे को उसका अपना बेहतर भविष्य बनाने के लिए बच्चे को बनाना है, बच्चे को पढ़ना है। आपको पढ़ना नहीं है, आपको उसे प्रोत्साहित करना है, हतोत्साहित मत करना। क्योंकि कला वर्ग वाले बच्चों के सामने बहुत बड़ी समस्या है और लोगों का मानना ये होता है कि यदि बच्चा विज्ञान वर्ग से पढ़ा है, वाणिज्य वर्ग से पढ़ा है, तो वो बेहतर प्रदर्शन करेगा, उसका समाज में नाम होगा और माता पिता कह सकेंगे मेरा बच्चा विज्ञान वर्ग से पढ़ा, साइंस स्ट्रीम से पढ़ रहा। तो ऐसा नहीं होता। अगर आपके बच्चे ने साइंस स्ट्रीम ले भी ली और उसमें वो बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाया और आगे जाके उसने पढ़ाई छोड़ दी गुस्से में आके, तो क्या करेंगे आप? उस समय अपने आप को कोसेंगे। तो कोसने की अपेक्षा आप समय रहते संभल जाइए और संभलने के साथ साथ अपने बच्चों को उनकी रुचि के विषय पढ़ने दीजिए। इसी के साथ आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जो अभी मेरे सामने हैं, किसी को अगर स्ट्रीम से संबंधित या जो बच्चे 11th क्लास में एडमिशन लेने वाले हैं, जिनके बच्चे इस बार 10th क्लास में हैं, या जो बच्चा है, अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे फेसबुक पर पूछ सकते हैं, आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं बच्चों की समस्या से संबंधित, या फिर बच्चे को किस चीज़ की तैयारी करनी है इससे संबंधित अगर बच्चे की कोई समस्या है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कि मैंने बहुत असफलता के दौर देखे हैं और उन सब असफलता के दौर से निकल के आते हुए मुझे अब समझ में आ रहा है कि हमने जो गलती की है वो आगामी पीढ़ी वो गलती ना करे, वो एक बेहतर प्रदर्शन करे, अपना जिस मार्ग को भी वो चुने उस पर वो अपना 100% देने की स्थिति में हो। थैंक यू आप लोगों का, सभी का, जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स भी किए हैं और कुछ लोग लाइक भी कर रहे हैं, तो आप लोगों का धन्यवाद। और जिन लोगों की भी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स से नहीं कह पाते कि हमारी ये समस्या है, तो वो भी अपना मैसेज भेज सकते हैं। क्योंकि मैं कोचिंग चलाती रही हूँ तो पेरेंट्स उस समय आते हैं कि मेरे बच्चे ने 10th पास कर लिया है, इसको आके IAS की तैयारी करनी है, लेकिन मैं चाहता हूँ, पेरेंट्स की वहाँ पे भी यही डिमांड, एक क्वेश्चन होता है कि मैं चाहता हूँ। वो क्वेश्चन करते हैं मैं चाहता हूँ, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ? अरे जब तुम्हें पहले ही शक है कि तुम्हारा चाहना सही या गलत दोनों स्थिति में हो सकता है, और चाहने में भी क्या चाहते हैं, बच्चा IAS की तैयारी करना चाहता है और उसको कहते हैं तो विज्ञान वर्ग से पढ़ाई कर ले। तो कृपया करके ऐसा ना करें। अगर बच्चा IAS की तैयारी करना चाहता है तो आप लोगों को पता है कि वहाँ पर उसका जो सामना होगा वो सभी विषयों से होगा और अपने आसपास के जो विषय हैं उन्हीं से संबंधित उसके प्रश्न रहते हैं। तो उसे आप मानवीय विषय ही पढ़ने दीजिए। अगर आपका बच्चा IAS बनना चाहता है, आपका बच्चा अगर टीचर बनना चाहता है तो किस विषय से उसमें किस विषय में वो बेहतर करना चाहता है उस विषय में उसे जाने दीजिए। और एक बात और कहूँगी, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए जो वाणिज्य स्ट्रीम से पढ़ना चाहते, कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ना चाहते, वाणिज्य वर्ग से पढ़ना चाहते हैं, वाणिज्य वर्ग में आप लोगों को मैं बता दूँ TGT और PGT में वैकेंसी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ 10th क्लास में कॉमर्स नहीं है, 12th में भी कॉमर्स कुछ जगह है कुछ जगह नहीं है, तो बहुत कम वैकेंसीज आती हैं। अगर आपको बैंकिंग में जाना है या फिर अकाउंटिंग में जाना है
तो ही आप कॉमर्स लेकर आगे बढ़ें, अन्यथा आप बहुत सोच समझकर ही कोई विषय चयनित करें। आज के लिए इतना ही। ममता काम्बोज मामी जी नमस्ते और थैंक यू। आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है। इस तरह की किसी की भी कोई समस्या हो तो आप मुझे भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। जो भी विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित समस्याएं हैं या उनके जीवन में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, उन सबको लेकर मैं बात करूंगी और तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। एक समस्या और आती है कि हम किस कोचिंग में एडमिशन लें, तो उन सभी को के लिए आगे वाली वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सबका देखने के लिए और लाइक करने के लिए। बाय बाय।